हेलो स्टूडेंट, फैक्ट विथ मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर। आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। वह मुद्दा है मणिपुर विद्रोह। आज लगभग 2 महीने हो गए हैं मणिपुर विद्रोह के, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, या यूं कहिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी समाधान पर अभी तक पहुंच नहीं पाई है। मणिपुर विद्रोह में अब तक लगभग 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। वैसे तो मणिपुर में विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान विद्रोह एक जनजाति और गैर जनजाति समूह के बीच उत्पन्न हुआ। इस विद्रोह के अगर हम कारणों पर नज़र डालें तो इस विद्रोह का जो कारण है वो कहीं न कहीं अन्य विद्रोह, क्रांति और आंदोलन की तरह आर्थिक ही है। जंगल और ज़मीन के लिए लड़ी जा रही यह युद्ध 2 समुदायों के बीच है। एक तरफ है जनजाति समुदाय, दूसरी तरफ है गैर जनजाति समुदाय। लेकिन मणिपुर के इतिहास और उसके भूगोल को समझे बिना मणिपुर के जो ये दंगे हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, उसके असली कारण को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन विद्रोहों के बीच उसके इतिहास और भौगोलिक स्थिति में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मणिपुर का इतिहास क्या है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे, जिस पे आपको भी फोकस करना चाहिए, कि 19वीं सदी के अंत तक मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। म्यांमार के पास एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। 1891 में खोंगजोम के युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को जीत लिया तथा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का अंग बना लिया। और जब उन्होंने ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया मणिपुर को, तो अधिकतर लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए। मणिपुर के अधिकतर लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। 1949 में, आज़ादी के बाद 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया। जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ तो उस समय मणिपुर के एक प्रमुख समुदाय से उसका एसटी का दर्जा छीन लिया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं मणिपुर में एक अलगाववादी प्रवृत्ति जो है वो उसके इतिहास में ही देखी जा सकती है। तो वहाँ पे अलगाववादी प्रवृत्ति के तहत विद्रोह वगैरह तो होते रहे हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर के भूगोल की। तो मणिपुर में 90%, मणिपुर का जो टोटल 90% भाग है वो पहाड़ी है। वो पहाड़ी है जिस पर कुकी और नागा समुदाय के जनजातीय लोग रहते हैं। मणिपुर के 90% भाग पहाड़ी हैं जिस पर कुकी और नागा जनजाति के लोग रहते हैं। इनकी आबादी जो है लगभग 40% है। इनकी आबादी लगभग 40% है, जिनमें अधिकतर ईसाई हैं और इनको एसटी का दर्जा प्राप्त है।
वहीं दूसरी तरफ बात करें, मणिपुर के कुल भूमि का 10% घाटी है, जमीन है, मैदान है, जिस पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके कुल पॉपुलेशन में, मणिपुर कुल पॉपुलेशन में जो हिस्सा है वो लगभग 53% है, और इनमें अधिकतर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और इनको गैर जनजाति का दर्जा प्राप्त है। यही है असली मुद्दा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 1949 से पहले जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ, तब इनको एसटी का दर्जा, जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1949 में इनसे जनजाति का दर्जा छीन लिया गया। असली मसला तब उत्पन्न होता है, अभी तक तो चीज़ें ठीक हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन असली मसला तब उत्पन्न हुआ जब मणिपुर के कानून के अनुसार कुकी और नागा जनजाति के लोग घाटी में तो आ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं और बस सकते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी पे न जमीन खरीद सकते हैं और न घर बसा सकते हैं। इसलिए इस आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक भेदभाव के कारण जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो एसटी की दर्जा बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनको एसटी का दर्जा अगर प्राप्त हो जाएगा तब ये पहाड़ों पे ज़मीन खरीद सकेंगे और घर बसा सकेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं पहाड़ों पे आर्थिक संपन्नता है, वहाँ पे कीमती लकड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ वहाँ अफीम की खेती भी होती है कुछ बागों पे, तो आर्थिक संपन्नता है, जिस पे सर्वाधिक हिस्सा किसका है, कुकी और नागा जनजाति के लोगों को। दूसरी तरफ मैतेई समुदाय का मानना है कि कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, वो म्यांमार से भारत आए हैं, जबकि 80% संसाधनों पर, मणिपुर के 80% प्राकृतिक संसाधनों पर उनका हक बना हुआ है, अधिकार बना हुआ है। ऐसे में लगातार ये मांग कर रहे हैं मैतेई समुदाय के लोग, उनको जनजाति का दर्जा प्राप्त हो जाए। इस मांग के तहत उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। 20 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधरन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाए, और राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिए, जिसके विरोध में 3 मई को नागा और कुकी समुदाय के जनजातीय लोगों ने चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में एक आदिवासी एकता मोर्चा निकाला, जिस पर गैर जनजातीय लोगों ने हमला कर दिया। वहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई, और ये विद्रोह अभी तक जारी है। इस विद्रोह के समाधान पर ना ही राज्य सरकार पहुंच चुकी है और ना ही केंद्र सरकार पहुंच पाई है। अब इसमें ये विषय कहीं न कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसमें हम अब कई एंगल से, विद्वान जो स्कॉलर जो हैं इसको कई एंगल से देख रहे हैं। पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है, इकोनॉमिकल एंगल से देखा जा रहा है, और अब रिलीजियस एंगल से भी लोग इसको देखने लगे हैं।
और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अब इस विद्रोह में विदेशी शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं। इस तरह ये हमारे लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और हमारे डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन और जंगल के लिए ये विद्रोह हो रहा है, जो एक इकोनॉमिकल एंगल को बता रहा है। दूसरी तरफ जो एनआरसी की मांग की जा रही है, एनआरसी की मांग की जा रही है मैतेई लोगों के द्वारा कि एनआरसी हो और जो लोग बाहर से आए हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से ये इंटरनेशनल एंगल भी ले लेता है। और अब इसको रिलीजियस एंगल से भी देखा जा रहा है, हिंदू बनाम ईसाई, हिंदू बनाम ईसाई, इस एंगल से भी देखा जा रहा है। लेकिन ज़रूरत है जल्द से जल्द इसके समाधान की, क्योंकि वो हमारे देश का ही एक राज्य है और अगर वहाँ शांति बहाल नहीं हुई जल्द से जल्द तो हमारे एकता और अखंडता, हमारे इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक साझा हल निकालेंगे और किसी भी समस्या का हल बस निकालने का एक ही तरीका, हम आर्म फोर्स नहीं भेज सकते हैं, हम अन्य कोई उपाय नहीं अपना सकते हैं, हमारे पास एकमात्र उपाय है बातचीत का। तो जल्द से जल्द इन तीनों प्रमुख समुदायों के बीच एक टेबल पे इनको लाके बातचीत करके समस्या का समाधान केंद्र सरकार को करना चाहिए और मणिपुर में शांति बहाली करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप अच्छा जल्द से जल्द कोई समाधान सरकारें निकालेंगी। Thank you very much watching for my video. Have a great day.